का पाए ना पाए, हम तो अब पहली बार यहाँ से जा रहे हैं। तो सही बात है, ही मान रहा हूँ आपकी बात। और उसके बाद में देखिए, ये जो शुक्ला जी का मुकदमा है ये कगार के पहुँच गया है। नहीं, एक सुलेमान पासवान भी तो हैं। हाँ, सुलेमान पासवान भी है, वो भी दलाल मकान है। वो भी तो अपनी घर मकान बना रहा है चौकीदारों को लूट लूट के। हाँ, तो भैया इतनी सी बात ही जान ही रहे हैं, तो क्यों अन्नू त्रिपाठी कर रहे हैं आप? हाँ, अन्नू त्रिपाठी है। फिर किसके साथ लगे वो बताओ। हम ये नहीं कह रहे हैं किसके साथ लगे, आप अपने दिमाग से काम करिए। आप भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं। ग्रुप में सुनिए, ग्रुप में जुड़े हैं, ग्रुप में सब देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो है नहीं कि आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं। नहीं, अब आप एक बात बताएं सर कि हम किसके साथ ऐसे जुड़े जो हमारे हक के लिए आवाज उठाए। नहीं, जैसे हमारे कहने का मतलब कि अगर लड़ाई लड़ोगे, हम आपको एक झापड़ मार दें या हमको आप मार दीजिए, हम से आप उसे चले जाएंगे तो झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा, झगड़ा होगा नहीं, ठीक है। अगर आप हमको एक झापड़ मार दिए फिर आपको हम मार दिए, इसी जगह पे झगड़ा बढ़ जाएगा। तो ऐसे बेहतर है भैया कि न किसी से झगड़ा करो, न किसी के साथ में रहो, आप अपना घर बैठो, ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। अभी जो है कोर्ट कचहरी से तो कोई बात बनती है नहीं इस चीज की। किस चीज का? मानदेय के लिए। सुनिए हमारी बात पहले सुनिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सैनिक सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है, क्या करना पड़ता है, ठीक है। एक चीज और बताएं आप सर। सुनो, आप कितना भी धरना कर लोगे, धरना से कुछ करा नहीं पाओगे। और ये जो मुकदमा है सुरक्षित रखा गया है, बस इसका दिन ही टल रहा है। अभी तो महीना टल रहा था ये, तो इसका दिन ही टल रहा है, ठीक है। दिन टल रहा है कि कब उसको जुर्म सुना दिया जाए। नहीं देखो, एक चीज और है, आप तो मुकदमा लड़ रहे हैं और हम सुनो तो नहीं, पर छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी नहीं है जी, बताइए। आप तो जो है मुकदमे से जीत रहे हो, हम धरने से। अगर जीत दोनों में से किसी की भी हो जाएगी तो चौकीदार के हक में ही तो होगी। एक ना तो धरने वाले इनका ही काम होगा कि जी उनको जो तारीख कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, उनका नहीं होगा तो भला सबका होगा। ये तो आपके समझ में नहीं है भैया। तो इस चीज को सरकार भी जान रही है कि चौकीदार में एकता नहीं है, फोटो बना के रखे हैं। जब एकता नहीं है जब तो हम बिखरे हुए हैं। हाँ, जब बिखरे हुए हैं तो इसीलिए सरकार भी सोच रही है कि इनके में एकता नहीं है, कुछ कर नहीं पाएंगे। और जो शुक्ला ने संबंधित रूप से लड़ाई लड़ रहा है वो बहुत सराहनीय है। अच्छा, कितना खर्चा आता है महीने में तारीख पे? किस चीज का? ये जो हम राजीव शुक्ला जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं चौकीदारों के हक में, तो केस तो कोर्ट के अंदर डाला हुआ है, तारीख भी करते होंगे, तो कितना खर्चा आता है वहाँ? जो खर्चा आता है वो राजीव शुक्ला अपने आप को भुगतते हैं और उसमें भाई भी हमारे सहयोग करते हैं, सब लोग सहयोग करते हैं। आप सहयोग करते हो जब तो राजीव शुक्ला जी केस लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ रहे हैं, मैं मानता हूँ। बिना सहयोग के तो राजीव शुक्ला भी अकेले नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे, मैं मानता हूँ। हम तो ये बोलते हैं कि आप अपने तरीके से लड़िए और हम अपने तरीके से लड़ेंगे। यही तो मैं समझा रहा हूँ, आप ये तो समझ नहीं रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपसे। भाई आप जीतोगे तो भी हमारी जीत होगी, भाई आप जीतोगे तो हमारी जीत होगी, और हम जीतेंगे तो भी आपकी और हमारी जीत होनी है। चलिए ठीक, आपकी बात मैं मान रहा हूँ। जैसे आप गए यहाँ से लखनऊ में, कोई अधिकारी आया, उसको कह रहे हैं कि हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आपने ज्ञापन लिख कर दे दिया, हमने पहुंचा धरना, हम अपने नाम से धरना करवाए, हम पहुंचे 10,500 का ज्ञापन उस अधिकारी को दे दिए। कोई अगला भी गया धरना कराने के लिए, वो 18,500 रुपये का ज्ञापन दे दिया। अब बताइए इसमें क्या होगा? अभी 5 साल पहले हमारा जो मानदेय रखा गया वो 10,500 का रखा गया, सरकार ने खुद रखा था। कहाँ पे रखा गया? तो उसके लेटर वगैरह सारा कुछ है हमारे पास। हाँ, लेटर वगैरह है, हमने देखा है, कई प्रकार की मांगे होती है इसमें, लेकिन हमें इशू नहीं कराया गया। भाई आज तक हमें दिया नहीं सरकार ने।
वो तो सही बात है। हाँ सुनिए सरकार ये तुम्हारे ज्ञापन पत्र लिखने से सरकार तुम्हें 18,000 20,000 रुपया तनख्वाह नहीं दे देगी भाई साहब। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आप बहुत धरना करोगे, बहुत परेशान होगे। तो जैसे अभी इलेक्शन आ रहा है सन 2027 में, अगर इसमें हो सकेगी तो आपको 1,500 दे देगी तो दे देगी, और नहीं ये धरना से आप ये बताएं, आप जब थाने पे जाते हो तो आपसे कितनी बेगारी कराई जाती है? हमारे थाने पे तो कोई बेगारी नहीं होता है। हम लोग बेगारी करने जाते हैं? नहीं, आप नहीं जाते हो बेगारी करने। अब जैसे संस्था बनी हुई है आपकी, इस तरीके से तो छूटी है वो। ये बताइए हमको, अगर आपके पास है रकम ना, तो आप अपने उस रकम से नहीं कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। हाँ बिल्कुल। और आपके पास अगर रकम नहीं रही, अगर आपका विभाग ही आपको पैंट शर्ट और जूता चप्पल टार ये सब दे दे, बहुत से ग्राम प्रहरी हमारे हिस्से में खुश हो जाते हैं। मैं बताता हूँ, उसी में खुश। हमारे यहाँ बेगारी कराई जाती थी। झाड़ू पोछा, घास छिड़वाना, नाली साफ करवाना, ये हमसे कराया जा रहा। सुनिए मैं आपको और बता दे रहा हूँ भैया, फिलहाल के लिए आप हमसे छोटे ही होंगे, बड़े नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, आपसे छोटे हैं उम्र में। हाँ तो हम ये कह रहे हैं, हमने देखा है होमगार्ड, जब हमने अपने पिताजी के अवधि पे जा रहा था ड्यूटी करने के लिए जी, जब मैं होमगार्ड का देख रहा था, ऐसे दीवान मिस्त्री का ऐसा जो कहते थे वो करते थे, 4,500 रुपया महीना पाते थे। आज के डेट में हिम्मत का है दीवान मिस्त्री ये सब कोतवाल को कि उनको कुछ कह दे कि ये सामान उठा के दे दो, ठीक है। सुनिए, उनका भी पहले भी वर्दी पहनते थे, आज भी वर्दी पहन रहे हैं वो, ठीक है। और उनका मजबूरी क्या था? पैसा नहीं था उनके हाथ में। हमारे पास भी यही मजबूरी है, हमारे हाथ में पैसा नहीं है। सुनिए, कहने की गरीब ना तो सभी दबाएगा, अमीर को कोई नहीं दबा पाएगा। आपके पास सुनिए, आपके पास अगर रकम आगे पैसा मिलने लगेगा तो आपको कोई कुछ नहीं कह पाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा मानदेय कहीं बढ़ाएगा ही नहीं कभी भी। हमारा मानदेय नहीं बढ़ाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। देख लीजिएगा, आप धरना करके देख लो, एक नहीं 1000 चक्कर चिल्ला के हुए लखनऊ में शेयर डाल दो। फिर तो केस लड़ना भी बेकार है उसमें। नहीं, केस लड़ना का है तो न्याय है ना, सबको न्याय मिलता है। नहीं, न्याय तो मिलता है। फिर आपने अभी जो बात बोली कि पैसा तो बढ़ना ही नहीं है, तो वो फिर तो केस से भी नहीं बढ़ेगा। सुनिए पहले बात, मैं धरने की बात कर रहा हूँ। धरने से पैसा नहीं बढ़वा पाओगे, देख लो। अगर प्रयास करोगे तो 1,500 बढ़ जाएगा, ऐसे आगे तुम नहीं बढ़वा पाओगे। इतना जितना आप बता रहे हो, अगर धरने से इतना बढ़ता है तो आप अगर कोर्ट में भी केस जीतते हो तो इतने से ज़्यादा आपका कोर्ट में भी नहीं बढ़ेगा। कोर्ट में? जी सर। हाँ, इसलिए हम आप चलो शर्त मार लें। चलो लगा लो सर, या तो हम नौकरी छोड़ देंगे या आप नौकरी छोड़ देना। ओके।